सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस यानी यूनिट नंबर थर्ड। ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है जिसमें हम सारी चीजें कवर करेंगे, बेसिक से लेके जितनी भी चीजें इसमें हैं सारी चीजें कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अपन इनहेरिटेंस करेंगे, उसके टाइप्स करेंगे, देन डायग्राम भी देखेंगे किस तरीके से आप बना सकते हो, देन उसके बाद अपन कोड देखेंगे बेसिक से, है ना। सो सारा लगभग सेम होने वाला है। सो आपको काफी जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इनहेरिटेंस होता क्या है ये अपन देखते हैं, है ना। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज अ features of object oriented programming, that means ops, right, in which one class acquire the property and functions of another class। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है अपने में, ये क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। सिंपल है, इतना क्लियर हो गया। चलो अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे फादर है, राइट, और यहाँ पे सन है। तो फादर की जो प्रॉपर्टी है वो सन के पास आ गई, है ना। चाहे वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर यहाँ पे जैसे देखो डीएनए वगैरह से रिलेटेड, जैसे देखो यहाँ पे देखो इनके बाल कैसे इस टाइप से हैं, है ना। और ये जो चाइल्ड है इसके बाल भी कुछ इसी टाइप से गोल गोल, है ना, इस तरीके से। सो इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस, मतलब फादर की प्रॉपर्टी सन के पास आई, है ना। सो अब आगे देखते हैं टाइप्स वगैरह के बारे में। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला होता है यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस, एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इस तरीके से 5 टाइप्स होते हैं, है ना। पांचों को वन बाय वन करके अपन देखने वाले हैं। सो सबसे पहला वाला देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है सबसे पहला टाइप जो कि है सिंगल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है देखो, एक बेस क्लास रहती है, एक चाइल्ड क्लास रहती है ना, या फिर डिराइव क्लास रहती है। ये जो है इसे बोलते हैं बेस क्लास। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेस क्लास। ये है अपनी क्या, डिराइव क्लास, ठीक है। या तो इसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं या तो इसको डिराइव क्लास बोलते हैं। इस तरीके से अपना सिंपल सा रहता है, ठीक है। अब देखो डेफिनेशन, व्हेन वन चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ वन फादर यानी पेरेंट क्लास, इट इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। सिंपल, जब यहाँ पे एक बेस क्लास डिराइव क्लास में यहाँ पे प्रॉपर्टी जाती है बेस से डिराइव में, या फिर अपन बोले तो जो चाइल्ड क्लास है वो यहाँ पे देखो चाइल्ड क्लास क्या कर रही है, यहाँ पे जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही है, तो इसे बोलेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। एज इट इज यहाँ पे देखो बेसिक सा एक कोड है कुछ इस तरीके से। सो इसमें अब मैंने वो हेडर फाइल वगैरह नहीं लिखी है ना, जो अपन लिखते थे हैशटैग इंक्लूड वगैरह, ठीक है। मैंने डायरेक्ट क्लास से स्टार्ट किया है। सबसे पहले मैंने फादर नाम की एक क्लास बना ली, इतना क्लियर है। फादर नाम की क्लास बन गई। अब ये होगी मेरी बेस क्लास, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे सिंपल से लिखा पब्लिक, और यहाँ पे अब ये वॉइड हाउस। अब ये क्या है? प्रॉपर्टी है, एंड ये फंक्शन है। सो वॉइड क्या है? फंक्शन है, और ये प्रॉपर्टी है फादर की, घर है उनका, राइट। सिंपल सा ये। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया फादर्स हाउस, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्लास बनाई मैंने सन नाम की। अब देखो किस तरीके से प्रॉपर्टी आती है। तो यहाँ पे है क्लास सन, ठीक है, सन नाम की क्लास बनाई। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा कॉलन पब्लिक फादर, मतलब जो फादर वाली क्लास है ये, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये सन ले रहा है, इसका मतलब होता है प्रॉपर्टी लेना। तो अगर कॉलन पब्लिक और यहाँ पे फादर लिखा है, दैट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी ये ले रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है। और सिंपल सा मेन क्लास के अंदर अपन को यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सन, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी को यहाँ पे कॉल कर दिया, ठीक है। सो इस तरीके से अपना सिंपल सी सिंगल इनहेरिटेंस को अपन लिख सकते हैं, है ना। कुछ भी नहीं करना, सारी चीजें सेम होगी, जितने भी इनहेरिटेंस है सब में सेम होगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, राइट। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक्स है, बेस क्लास, डिराइव क्लास ने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को ले लिया, और यहाँ पे अपन ने मेन फंक्शन लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली देखो ये है अपना सेकंड टाइप जो कि होने वाला है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, देखो इसमें लेवल चलते हैं, नाम ही है मल्टी लेवल, मतलब बहुत सारे लेवल्स, है ना। सो देखो क्या होता है, व्हेन अ सन इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम फादर एंड फादर ऑलरेडी इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रैंडफादर, इट इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो सन है उसने प्रॉपर्टी ली, देखो इसको सन मानो, ठीक है। ये सन है, इसने प्रॉपर्टी ली फादर की। फादर ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी ली थी किसकी? ग्रैंडफादर, उनके फादर की, है ना, यानी दादाजी की, कुछ इस तरीके से। सो यहाँ पे देखो लेवल बन गए ना, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, इस तरीके से लेवल यहाँ पे आ गए, राइट। सिंपल सा है। सो इसे बोलते हैं अपन मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब देखो किस तरीके से कोड लिखेंगे। सबसे पहले अब वहां पे फादर आया था, सबसे पहले जो सबसे ऊपर है उसको लिखेंगे ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर आ गया, पब्लिक किया अपन ने। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो अपन ने लिखा है लैंड, राइट, यहाँ पे जगह है,
तो अपन ने फंक्शन क्रिएट कर दिया एक, और यहाँ पे क्या बोला कि लैंड फ्रॉम ग्रैंड फादर, ठीक है। सो यहाँ पे अब फादर ने क्या किया, ग्रैंड फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको लिया, यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया। सो यहाँ पे इस तरीके से मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, पब्लिक और ग्रैंड फादर। सो इसने प्रॉपर्टी इनहेरिट की, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद जो है अपना सन, तो यहाँ पे एक और क्लास बनाई, क्लास सन नाम की। अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पे अगेन कॉलन और यहाँ पे पब्लिक फादर। अब इसने फादर की प्रॉपर्टी ले ली, मतलब जो जगह अपने ग्रैंड फादर के पास थे इनके, वो जगह किसके पास आई, फादर के पास, और वही जगह किसने ले ली, सन ने ले ली। तो इस तरीके से, तो अगर मैं सन को कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पूरा कॉल हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज प्रॉपर्टी तो सेम ही है ना। सो यहाँ पे इस तरीके से फिर अपन ने लास्ट में इसको मेन फंक्शन को लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, सन को कॉल किया मैंने इस तरीके से, ठीक है, प्रॉपर्टी हो जाएगी उसकी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड टाइप्स क्या है अपना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। बेसिक सा था, जैसा अपन ने सिंगल इनहेरिटेंस देखा, एज इट इज मल्टी लेवल था। अब अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट, राइट। अब बेसिकली देखो अपना जो थर्ड टाइप है वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इसमें देखो जो अपनी बेस क्लास है वो दो होती हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, बेस क्लास दो होंगी और यहाँ पे चाइल्ड क्लास एक ही होगी, है ना। और जो बेस क्लास है उसकी प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही होंगी, चाइल्ड क्लास के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे पेरेंट क्लास, यहाँ पे चाइल्ड क्लास, इसे बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं ड्राइव क्लास, ठीक है, बात एक ही है। सो यहाँ पे देखो, व्हेन वन सन यानी चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स प्रॉपर्टी फ्रॉम मोर देन वन फादर, मतलब यहाँ पे एक से ज्यादा यहाँ पे बेस क्लास से वो प्रॉपर्टी लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। या फिर पेरेंट क्लास, इट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, सिंपल है। सो यहाँ पे अपन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ए है बी है, तो दो क्लास है, दोनों की प्रॉपर्टी जा रही है सी क्लास के अंदर, तो इससे बोलेंगे मल्टीपल, है ना, मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब देखो किस तरीके से अपन ड्रॉ करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई फादर नाम की, फिर यहाँ पे पब्लिक, और यहाँ पे मैंने लिखा वॉइड मनी। अब जो फादर का मनी होगा, पैसा होगा, तो वहां पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंपल सा फंक्शन क्रिएट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने लिखा मनी फ्रॉम फादर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे एक और क्लास बनाई मैंने मदर नाम की, तो यहाँ पे मैंने फादर नाम की बना ली, यहाँ पे मदर नाम की बना ली, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे इनके पास सपोज कार है, तो यहाँ पे लिखा मैंने वॉइड कार, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या फंक्शन है। फिर यहाँ पे लिखा कार फ्रॉम मदर, है ना। अब यहाँ पे मैंने सन नाम की एक और क्लास बनाई। अब सन ने क्या किया, फादर की प्रॉपर्टी ले ली, मदर की प्रॉपर्टी ले ली। किस तरीके से लिखा, सबसे पहले कॉलन लगा दो, पब्लिक फादर, फिर यहाँ पे कॉमा लगता है, ठीक है, बीच में कॉमा लगेगा, फिर अगेन पब्लिक मदर, इस तरीके से, और इसको क्लोज कर दूं, है ना। यहाँ पे देखो मैन फंक्शन बना दिया। अब यहाँ भी मैं सन को ही कॉल करूंगा, सो मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मनी और जो भी प्रॉपर्टी थी वो लिख दिया। इस तरीके से सिंपल सा अपना यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा किस तरीके से अपन मल्टीपल इनहेरिटेंस को कर रहे थे, है ना। बिल्कुल बेसिक सा है, कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम कोड को आपको थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते रहना है बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना, है ना। तो अगर आपने एक कोड यहाँ पे समझ लिया तो आप आराम से पूरे कोड लिख पाओगे, पांचों टाइप के कोड लिख पाओगे, ठीक है। और ये 100% एग्जाम में आते ही हैं, एक दो तो 100% पूछेगा आपसे। तो बढ़िया उसकी डेफिनेशन लिखो, उसका डायग्राम बनाओ, देन उसके बाद उसका कोड लिख दो, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, सिंपल सा। और चाहो तो और भी कुछ समझा सकते हो उसको, बेसिक सा, है ना। अब बेसिकली देखो टाइप्स नंबर 4, ये है हेरारिकल इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं होता। देखो हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, अपनी जो बेस क्लास है वो सिंगल होती है ना, एक बेस क्लास होती है, और जो अपने चाइल्ड है, जो डिराइव क्लास होती है वो बहुत सारी होती है, मैनी होती है, राइट। तो यहाँ पे बेस क्लास की प्रॉपर्टी सबके अंदर जाती है। जैसे यहाँ पे देखो इस तरीके से, ये अपनी क्या है, बेस क्लास है फादर नाम की, है ना। यहाँ पे सन 1 सन 2, तो इसकी प्रॉपर्टी मतलब बेस क्लास की प्रॉपर्टी ड्राइव क्लास के अंदर आ रही, दो ड्राइव क्लास है ना यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। इसको बोलते हैं हिरारिकल इनहेरिटेंस, सिंपल सा वही है। देखो यहाँ पे व्हेन मेनी सन्स यानी चाइल्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फादर यानी पेरेंट क्लास, इट इज कॉल्ड हिरारिकल इनहेरिटेंस। सिंपल इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना, कुछ भी नहीं करना। और सिंपल सा आप समझो, जैसे आपको पता होगा सिंगल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा था, एक बेस क्लास, एक अपनी कौन सी थी, ड्राइव क्लास, राइट, एक बेस क्लास एक ड्राइव क्लास। तो यहाँ पे देखो एक तरीके से ये सिंगल इनहेरिटेंस का ही अपडेटेड वर्जन है ना, बिकॉज यहाँ पे देखो बेस क्लास एक है, फिर यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, प्रॉपर्टी जा रही है। सो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं हेरारिकल जो इनहेरिटेंस है वो सिंगल इनहेरिटेंस का ही अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन कोड देखते हैं थोड़ा सा। ये देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाई,
फादर नाम की बेसिक सिंपल, है ना। मैंने एक इस तरीके से क्लास बना ली। उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल सा फंक्शन लिखा, यहाँ पे अपन ने फंक्शन नहीं लिखा, हाउस लिखना था यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से मैंने हाउस लिख दिया, है ना। सो यहाँ पे फंक्शन क्रिएट हो गया हाउस। अब इनके पास क्या प्रॉपर्टी है, हाउस है, राइट। अब मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट करने के लिए अपन सी आउट लिखते हैं, है ना। और यहाँ पे हाउस फ्रॉम फादर, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई सन1 नाम की। फिर यहाँ पे क्या किया, एज इट इज यहाँ पे कॉलन लगाया, पब्लिक फादर, फादर की जो प्रॉपर्टी है वो इसके पास आ रही है। फिर उसके बाद एक और क्लास बनाई एज इट इज सन2 नाम की, और अगेन वही सेम चीज की कॉलन लगाया, पब्लिक और फादर, मतलब फादर की जो प्रॉपर्टी है वो इसके पास भी आ रही है। तो फादर की प्रॉपर्टी इसके पास भी आ रही है, फादर की प्रॉपर्टी इसके पास भी आ रही है, दोनों के पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आ रही है। तो इससे बोलेंगे अपन यहाँ पे हिरारिकल इनहेरिटेंस। और यहाँ पे सिंपल सा अपन ने क्या किया, मेन फंक्शन क्रिएट किया है, और यहाँ पे सन1 ऑब्जेक्ट वन है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट वन यहाँ से डिनोट किया, राइट। एंड यहाँ पे सन2 इसको भी ऑब्जेक्ट टू, और यहाँ पे प्रॉपर्टी में क्या है, हाउस है। तो ऑब्जेक्ट वन डॉट यहाँ पे हो जाएगा हाउस, और एक और आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डॉट यहाँ पे हाउस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा। सो बेसिक सा है, ज्यादा कुछ आपको खास करना नहीं है, सिंपल सा कोड है, सिंपल सा डायग्राम है, और बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। इतना आपको बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा। अब अपन जो लास्ट टाइप से हाइब्रिड इनहेरिटेंस उस पर बात करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखो, जो लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप क्या होने वाला है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कंबाइन हो जाते हैं एंड एक न्यू फॉर्म बनाते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, है ना। सो इसमें क्या होने वाला है, इसमें दो अपने यहाँ पे इनहेरिटेंस कंबाइन होते हैं एंड एक नई फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। कौन कौन से, वो होता है सबसे पहले हिरारिकल एंड मल्टीपल, तो ये दो कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखो, when two or more types of inheritance are combined together, it is called hybrid inheritance। सिंपल है। सो यहाँ पे देखो नोट में क्या लिखा हुआ है स्पेशल, कि यहाँ पे इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिरारिकल एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, हिरारिकल इनहेरिटेंस का एंड यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस का, है ना। अब आपको ये भी पता है कि हिरारिकल में क्या होता है, एंड आपको ये भी पता है मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है। सो बोथ यहाँ पे इजी है, राइट। हिरारिकल में क्या होता है कि अपनी जो बेस क्लास है वो एक होती है, चाइल्ड क्लास मैनी होती है ना। बेस क्लास एक होती है, डिराइव क्लास मैनी होती है, राइट। सो यहाँ पे इस तरीके से ये अपनी बेस क्लास एक है, यहाँ पे डिराइव क्लास दो है। तो ये इतना अगर मैं इसको कवर करूं, तो ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, हेरारिकल इनहेरिटेंस। एंड इसके बाद अब मल्टीपल इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि अपनी जो पेरेंट क्लास है वो दो होती है और चाइल्ड क्लास सिंगल होती है ना। पेरेंट क्लास दो या फिर दो से ज्यादा, राइट। सो अगर मैं इसको ऐसे कवर करूं कुछ इस तरीके से, सो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो आपकी ड्राइव सॉरी बेस क्लास है, बेस क्लास दो है, राइट। यहाँ पे एक बी है और एक सी है, और यहाँ पे जो आपकी जो ड्राइव क्लास है वो सिंगल है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर मैंने इस सबको कंबाइन कर दिया तो ये कहलाएगा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंपल है। यहाँ पे देखो इस तरीके से अपन ने बेसिक सा लिखा है। सबसे पहले मैंने एक क्लास बनाई ए नाम की, ठीक है। क्या नाम की, ए नाम की मैंने क्लास बनाई। आप चाहो तो फादर वगैरह भी कर सकते थे। सो मैंने ए नाम की क्लास बनाई, पब्लिक एंड यहाँ पे हाउस इनकी प्रॉपर्टी है। सो मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, राइट। अब यहाँ पे लिखा हाउस फ्रॉम ए, जैसे अपन लिखते थे हाउस फ्रॉम फादर, हाउस फ्रॉम मदर, कार एंड कार फ्रॉम मदर, इस तरीके से, राइट। सो एज इट इज वैसे ही किया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने अगेन यहाँ पे एक और क्लास बनाई, तो यहाँ पे क्लास बी नाम बनाई मैंने, ये देखो क्लास बी बनाई। अब क्लास जो बी है वो किसकी प्रॉपर्टी ले रही है, यहाँ पे ए की, है ना, बेस क्लास की। सो मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, पब्लिक ए, इस तरीके से कॉलन, देन पब्लिक ए, इस तरीके से सिंपल सा लिखा मैंने, ठीक है। और एज इट इज यहाँ पे क्लास सी, अब ये है अपनी क्लास सी। अब ये किसकी प्रॉपर्टी ले, एज इट इज अपनी बेस ए क्लास की, है ना। सो देखो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई सी नाम की, और यहाँ पे अगेन कॉलन, देन पब्लिक ए, दोनों एक ही प्रॉपर्टी को ही इनहेरिट कर रही हैं, राइट। एंड इसके बाद मैंने एक और क्लास बनाई डी। अब देखो जो डी क्लास है अपनी ये वाली, अब ये किसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है, तो ये अपनी जो क्लास बी है एंड क्लास सी है, बोथ की प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रही है, अपने अंदर इनहेरिट कर रही है, राइट। कुछ इस तरीके से। तो मैंने क्या किया, क्लास डी बनाई मैंने इस तरीके से, डी बनाई मैंने। फिर यहाँ पे लिखा मैंने सिंपल से कॉलन, पब्लिक बी एंड कॉमा, यहाँ पे कॉमा लगा दिया, पब्लिक सी, इस तरीके से, राइट। अब देखो क्या हुआ, पब्लिक बी पब्लिक सी, तो यहाँ पे जो बी है और यहाँ पे जो सी है वो इसके लिए एज अ बेस क्लास काम करेगा, राइट। सो मैंने अगर इसको कवर किया ऊपर वाले को, दैट मीन्स ये और ये बोथ आर बेस क्लास,
एंड इसकी प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, डी के पास जा रही है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सो यहाँ पे देखो मैंने दोनों को लिखा है, ये दोनों की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहे हैं, और यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है। अब मैं सिर्फ डी को कॉल करूंगा, सो यहाँ पे सिर्फ डी को कॉल किया, राइट। एंड यहाँ पे क्या है उनके पास, कौन सी प्रॉपर्टी, हाउस ही तो है, राइट। सो इस तरीके से मैंने लिख दिया। सो आई होप आपको ये पांचों इनहेरिटेंस बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे, एंड कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। सबसे पहले सिंगल इनहेरिटेंस, सेकंड कौन सा है, मल्टी लेवल, थर्ड कौन सा था, मल्टीपल, फिर हेरारिकल, देन लास्ट वन इज हाइब्रिड। ठीक है, इस तरीके से अपने यहाँ पे पांच इनहेरिटेंस थे। पांचों के अपन ने यहाँ पे क्या देखे, सबसे पहले डेफिनेशन, डायग्राम, देन प्रोग्राम, बेसिक सा एक प्रोग्राम देखा, उसी को आपको आगे बढ़ाते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करोगे, अगर सिंपल सा अगर मैं बोलूँ आपसे, अगर आपने ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस का ये प्रोग्राम लिख लिया, प्रैक्टिस कर ली, दैट मीन्स आप सारे बना लोगे पीछे वाले। ठीक है, तो ये नोट्स आपको टेलीग्राम में बेस से मिल जाएंगे। मैंने फर्स्ट और सेकंड यूनिट भी पढ़ा रखी है, उसके भी मैंने नोट्स डाल दिए वहां पे, है ना। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना, नोट्स भी मिल जाएंगे वहां पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो यहाँ पे चलो आगे बात करते हैं। अब बेसिकली देखो अपन देखने वाले हैं एसोसिएशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। अब ये एसोसिएशन क्या होता है, सिंपल सा समझो, इसका मतलब होता है कि दो क्लासेस के बीच में क्या रिलेशन है। डेफिनेशन देखो, एसोसिएशन मींस रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, मतलब दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप। अदर वर्ड्स में अपन कह सकते हैं एसोसिएशन इज अ कनेक्शन ऑफ टू क्लासेस, राइट। दो क्लासेस के बीच में कनेक्शन, या फिर दो क्लासेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, एसोसिएशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट। सिंपल अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो देखो, टीचर टीच स्टूडेंट्स, मतलब टीचर और स्टूडेंट ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है ना। टीचर अलग है, स्टूडेंट अलग है, राइट। अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो पढ़ा रहा है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे अपन, एसोसिएशन रिलेशन, राइट। सिंपल से है। अब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसोसिएशन रिलेशन, इसके तीन टाइप होते हैं, कौन कौन सा। सबसे पहला टाइप होता है वन टू वन एसोसिएशन, मतलब वन टू वन का मतलब होता है सिंगल ऑब्जेक्ट, मतलब सिंगल क्लास के साथ कनेक्टेड है, सिंगल ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन बना रहा है, राइट। जैसे सिंपल से बोलूं, एक टीचर है वो पढ़ा रहा है एक स्टूडेंट को, तो यहाँ पे ये कहलाएगा वन टू वन, है ना, मतलब यहाँ पे वन का वन के साथ रिलेशन है, राइट। अब अगर सेकंड बात करें तो ये है वन टू मैनी, मतलब एक सिंगल यहाँ पे क्लास है, वो किसी से कनेक्टेड है लेकिन मल्टीपल यहाँ पे क्लासेस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। मतलब यहाँ पे वन, जैसे एक टीचर है वो यहाँ पे पढ़ाता है पूरी क्लास को, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट है, राइट। सो ये क्या हो जाएंगे, वन टू मैनी, है ना, इस तरीके से। और अदर वर्ड्स में अपन बोलें, दूसरा एग्जांपल लें तो जैसे मान लो देखो सीएससी का कोर्स है, अब सीएससी का कोर्स तो एक है लेकिन पढ़ते बहुत सारे स्टूडेंट है ना। यही सिंपल से समझ सकते हैं कि वन चीज का मतलब एक सिंगल ऑब्जेक्ट का कनेक्शन है मैनी ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एंड लास्ट वन इज यहाँ पे मैनी टू मैनी, मतलब बहुत सारों का कनेक्शन है बहुत सारों के साथ। ठीक है, जैसे एग्जांपल, आपका जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेस हैं, है ना। जो बीटेक है उसमें भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, और उसको अलग अलग टाइप के बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, है ना। कई स्टूडेंट एक कोर्स को पढ़ते हैं, कई दूसरे को, कई तीसरे को, इस तरीके से बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ते हैं लोग, है ना। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, मैनी टू मैनी। ठीक है, अब यहाँ पे वर्किंग देखे सिंपल सा अपन, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। सबसे पहले स्टेप नंबर वन, अब स्टेप वन में क्या होता है, दो क्लासेस होंगी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होंगी, राइट। और स्टेप नंबर टू में क्या होता है कि यहाँ पे जो उनके ऑब्जेक्ट होंगे, तो एक क्लास दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, यूज करेगी, है ना। ये सिंपल सा है, क्लियर है। और थर्ड क्या है अपना, कि बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, बट कंडीशन और है, कंडीशन क्या है कि दोनों एक दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि डिपेंडेंट नहीं होंगे एक दूसरे पे, है ना। मतलब अगर दोनों का कनेक्शन नहीं भी बनता है तो भी वो अलग है वो अलग है, राइट। इंडिपेंडेंट है, और अगर बन भी जाता है तो भी इंडिपेंडेंट ही है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए टीचर और यहाँ पे स्टूडेंट, तो इस तरीके से यहाँ पे इनका रिलेशन है। ठीक है, सो ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। एंड आगे देखते हैं अपन। अब बेसिकली यहाँ पे देखो ये अपना सिंपल सा सिंटैक्स है। इसमें क्या है, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, देन इसके बाद सेकंड क्लास यहाँ पे टीचर नाम की। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो टीचर ने यहाँ पे इस क्लास का यूज किया, इसके साथ रिलेशन बनाया, है ना। और यहाँ पे एस, एस क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। सो यहाँ पे अपन ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टीचर के अंदर, राइट, एस नाम का, तो इसने यूज किया ना ऑब्जेक्ट, इसी को बोलते हैं एसोसिएशन, राइट। सिंपल सा आप सिंटैक्स से लिख सकते हो, है ना, बेसिक सा। अब यहाँ पे अपन बात करें इसके एडवांटेजेस के बारे में,
तो ये इसके कुछ 3 एडवांटेजेस। सबसे पहला है कि ये रियल लाइफ रिलेशन को यहाँ पे शो करता है ना? सबसे पहला, जैसा अभी मैंने बताया टीचर, स्टूडेंट, है ना? सीएससी, स्टूडेंट, तो ये सारा क्या है? रियल लाइफ एग्जांपल है। रियल लाइफ रिलेशन को ये बताता है। एंड सेकंड हो जाएगा रीयूज कोड, मतलब अपन इस कोड को बार-बार यूज़ कर सकते हैं। अलग-अलग क्लासेस के अंदर अलग-अलग ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो रीयूज कोड है यहाँ पे, ठीक है? एडवांटेज ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मेक सिंपल डिज़ाइन, बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन बनाता है ये, ठीक है? इस तरीके से। सो इतना इसके क्या हो जाएँगे? एडवांटेजेस हो जाएँगे। अब अपन बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या-क्या होंगे इसके। सो देखो यहाँ पे 2 डिसएडवांटेजेस हो जाएँगे। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस हो जाएगा कि यहाँ पे क्या होता है, एसोसिएशन कैन मेक द सिस्टम कॉम्प्लेक्स व्हेन मैनी क्लासेस आर कनेक्टेड। मतलब जब बहुत सारी क्लासेस कनेक्टेड हो जाती है ना आपस में, तो ये क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना देता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसको मैनेज करना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड, राइट? सो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके अलावा सेकंड हो जाएगा चेंजेस इन वन क्लास में इफेक्ट द रिलेटेड क्लास। मतलब अगर आप एक क्लास में यहाँ पे चेंजेस करोगे तो उससे रिलेटेड जो दूसरी क्लास होगी, जो कनेक्टेड क्लास होगी, वो भी इफेक्ट होगी, राइट? तो इस तरीके से ये सिंपल सा अपन बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। और एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे टीचर का स्टूडेंट के साथ, यहाँ पे डॉक्टर का पेशेंट के साथ, और यहाँ पे ड्राइवर का कार के साथ। तो ये हो जाएंगे एप्लीकेशंस, राइट? सो ये कहलाता है अपना एसोसिएशन, राइट? सिंपल सा समझ में आ गया होगा एसोसिएशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बेसिकली देखो अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे एग्रीगेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये एग्रीगेशन क्या होता है? अभी अपन ने देखा एसोसिएशन, एज इट इज यहाँ पे एग्रीगेशन भी होता है। ये भी एक तरीके से मैं बोलूँ तो जो अपना एसोसिएशन था उसी का एक टाइप है ना? सिंपल सा एक टाइप होता है, छोटा सा। सो यहाँ पे देखो सिंपल सा एग्रीगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन, जैसे मैंने सिंपल सा बोला है ना। इट्स सो हैज आर रिलेशनशिप। अब बोलोगे ये हैज आर रिलेशनशिप क्या होता है? देखो सिंपल है, हैज अ रिलेशनशिप मतलब किसी दो चीज के बीच में, दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप को बताया जाता है, उसको बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, है ना? हैज अ रिलेशनशिप, इसका एक स्पेशल इस तरीके से अपन इसको डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है अपना, ठीक है? तो इस तरीके से अपन स्टार से इसको डिनोट करते हैं, राइट? इसी को बोलते हैं हैज अ रिलेशनशिप, है ना? और ये कुछ भी नहीं है, ठीक है? रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे जैसे कॉलेज हैज अ स्टूडेंट, तो कॉलेज और स्टूडेंट का रिलेशन, और दोनों एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, यहाँ पे सेपरेटली रह सकते हैं, है ना? मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट होते ही नहीं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? टाइप्स की बात करें, देयर इज अ नो टाइप्स ऑफ एग्रीगेशन, इवन इट इज ऑल्सो अ बिग टाइप ऑफ एसोसिएशन। मतलब इसके खुद टाइप नहीं होते, जबकि ये खुद एक बिग टाइप है किसका? एसोसिएशन का, राइट? सो इस तरीके से अपना हो जाएगा। स्टेप देखो, वर्किंग स्टेप। सो सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है, एक मेन क्लास रहती है, राइट? एक मेन क्लास रहती है जो क्या करती है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करती है, कंटेन करती है ना? तो यहाँ पे एक मेन क्लास है जो ऑब्जेक्ट को क्या करती है, कंटेन करती है, राइट? एंड इसके अलावा थर्ड क्या है, रिलेशनशिप होता है उनके बीच में, हैज आ रिलेशनशिप, ये स्टार वाला कुछ इस तरीके, जैसा आपने पहले देखा था ना, एज इट इज वैसे ही बस स्टार लग जाएगा, बस इतना समझो, ठीक है? यहाँ पे देखो, बोथ क्लासेस कैन एग्जिस्ट सेपरेटली, मतलब यहाँ पे जिनके बीच में रिलेशनशिप होगा, हैज अ रिलेशन होगा, तो वो दोनों सेपरेटली रह सकती है ना? ऐसा नहीं है कि दोनों सेपरेट नहीं रह सकती, दोनों अलग अलग रह सकते, ठीक है? और ऐसे ही उसमें भी था, राइट? एंड एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे डिपार्टमेंट हैज अ टीचर, इस तरीके से डिपार्टमेंट के बिना टीचर भी रह सकता है, दूसरे मिल जाएंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं, सिंपल सा उसी पे डिपेंड है, राइट? तो इस तरीके से हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो देखो इस तरीके से अपना सिंटैक्स है, सिंपल सा आपको दिख रहा है। सो इसमें क्या है, एक क्लास बनाई स्टूडेंट नाम की, और यहाँ पे एक क्लास है कॉलेज नाम की, राइट? अब यहाँ पे क्या किया, जो कॉलेज नाम की क्लास है, इसने देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट नाम की क्लास थी इसके साथ रिलेशन बनाया, एंड इसको बोलते हैं हैज अ रिलेशन, राइट? हैज अ रिलेशन, और एज क्या ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं एग्रीगेशन। सिंपल है, उसमें भी ऐसे ही था, उसमें सिर्फ ये नहीं था, है ना? हैज अ रिलेशन नहीं था, उसमें यूज्ड रिलेशन था, राइट? तो इस तरीके से सिंपल सा अपना हो जाएगा। अब एडवांटेजेस की बात करें तो ये अपने एडवांटेज हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला एडवांटेज हो जाएगा कि यहाँ पे ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड की चीजों के बीच में रिलेशन बताता है, हैज अ रिलेशन बताता है, राइट? इसके अलावा यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, जो भी क्लासेस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है। इसके अलावा यहाँ पे इसका जो डिजाइन है ना वो फ्लेक्सिबल होता है काफी ज्यादा, राइट? तो इस तरीके से अपने यहाँ पे 3 अपने हो जाएंगे एडवांटेज। और डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला हो जाएगा अपना एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट हैंडलिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट को हैंडल करना होता है उसकी जरूरत पड़ती है, राइट? मतलब एक्स्ट्रा काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो उनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल जाता है ना? जैसा उसमें हो रहा था वैसे ही कुछ है, राइट? इसके अलावा सेकंड क्या हो जाएगा,
कैन इंक्रीज सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा वो है कॉम्प्लेक्सिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है ना। एंड एप्लीकेशंस आप ये देख सकते हो, जैसे कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में यहाँ पे हैज़ अ रिलेशन, डिपार्टमेंट और टीचर के बीच में, कार और इंजन के बीच में हैज़ अ रिलेशन, राइट। इस तरीके से अपने क्या है, रिलेशन है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। अब देखो बेसिकली कभी-कभी ये भी आ जाता है कि अपन को क्या करना है, इनके बीच में टाइप्स बताना है ना। सो यहाँ पे टाइप्स बताना है दोनों के बीच में, एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन। अब देखो सबसे पहला यहाँ पे टाइप्स है अपना मीनिंग के हिसाब से। तो मीनिंग के हिसाब से क्या टाइप्स है इसका, कि यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस, और यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन, ये इसका सबसे पहला मीनिंग हो जाएगा, राइट। एंड सेकंड हो जाएगा रिलेशन टाइप, तो इसमें यूज्ड रिलेशन होता है एंड इसमें हैज़ अ रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सा है। एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, क्लासेस आर कनेक्टेड, एंड यहाँ पे होता है क्लासेस आर कनेक्टेड बट इंडिपेंडेंट, इसमें भी इंडिपेंडेंट रहती है, राइट। सो इस तरीके से हो जाएगा। ओनरशिप की बात करें तो इसमें नो ओनरशिप, जो एसोसिएशन होता है उसमें कोई ओनरशिप नहीं होती। इसके अलावा यहाँ पे देखो वन क्लास हैज अनदर क्लास, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी अपन बोल सकते हैं कि ओनरशिप होती है ना। इसके अलावा यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात करें तो देखो बोथ, ये इसके बीच में डिफरेंस नहीं है, सिमिलैरिटी है ना। सो यहाँ पे ये सिमिलैरिटी है, जो क्या हो जाएगी, बोथ एग्जिस्ट सेपरेटली, बोथ एग्जिस्ट सेपरेटली, दोनों यहाँ पे सेपरेटली रह सकते हैं, राइट। इस तरीके से हो जाएगा। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ की अपन बात करें तो ये क्या है, एक यहाँ पे सिंपल रिलेशनशिप है, बल्कि जो ये क्या है, एक बीक हैज अ रिलेशनशिप, जैसे मैंने बताया था एसोसिएशन का बीक पार्ट है ये, है ना। तो बीक हैज अ रिलेशनशिप अपना ये हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो टीचर और स्टूडेंट का, यहाँ पे कॉलेज हैज अ स्टूडेंट का, राइट। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे डिफरेंस हो जाएंगे बिटवीन एसोसिएशन एंड एग्रीगेशन, राइट। बेसिक सिंपल सा था, राइट। सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन यहाँ पे ये खत्म होता है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब बेसिकली अपन बात करने वाले इंटरफेस के बारे में, राइट। अब इंटरफेस क्या होता है, देखो सिंपल सा समझो। पहली बात, ये कोई क्लास नहीं है ना, कोई भी क्लास नहीं है। जैसे मान लो एग्जांपल समझो, आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, है ना। पेटीएम का यूज करते हो, फोन पे का यूज करते हो, राइट। तो आप जब पेमेंट करते हो तो काफी सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आती हैं, और आपको उन प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ता है ना। तो आपने क्या किया, आपने नंबर डाला जिसको भी आपको पे करना है, या फिर स्कैन किया, देन उसके बाद आपने अमाउंट डाला, फिर आप क्लिक करते हो, फिर पासवर्ड माँगता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद पेमेंट होती है। बट जो इंटरनल में जो भी चीज़ें हो रही है, आपको नहीं पता वो चीज़ें कैसे हो रही है, कैसे पैसा जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस है। तो यही होता है अपना इंटरफ़ेस। मतलब यहाँ पे इंटरफ़ेस मतलब जो सामने चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो कहलाता है अपना इंटरफ़ेस, है ना? सिंपल सी बात है। इंटरफेस इज नॉट अ क्लास दैट कंटेन्स ओनली फंक्शंस डिक्लेरेशन, मतलब ये सिर्फ फंक्शन के डिक्लेरेशन, मतलब कैसे होगा ये नहीं बताता, सिर्फ ये बताता है क्या होगा, राइट। ये सिंपल सा है। एंड इट टेल्स व्हाट टू डू नॉट हाउ टू डू, मतलब ये बताता है कि क्या करना है, लेकिन ये नहीं बताता कैसे करना है ना। सिंपल है। रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे रिमोट कंट्रोल की अपन बात करते हैं, तो क्या होता है रिमोट में, क्या होता है, आप टीवी को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, बट ये नहीं बताएगा रिमोट कि आपकी जो टीवी है वो इंटरनली कैसे वर्क कर रही है, अंदर कैसे परफॉर्म कर रही है फंक्शंस को, ये नहीं बताएगी, राइट। तो ये सिंपल सा अपना यहाँ पे होता है रिमोट कंट्रोल। एंड इसलिए बोलेंगे कि रिमोट क्या होगा, एक इंटरफेस होता है ना। एक क्या होता है, इंटरफेस होता है। टाइप्स की बात करें तो इसके कोई भी टाइप्स नहीं होते, है ना। In C++, interface is connected using abstract class with pure virtual function। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आपको, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में प्योर वर्चुअल फंक्शन रहता है, एज इट इज यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन रहता है, राइट। सो ये सिंपल सा है अपना। अभी अपन एब्स्ट्रैक्ट क्लास की फिर से बात कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे वर्किंग स्टेप देखो। स्टेप नंबर 1 क्या है, इंटरफेस डिक्लेयर्स फंक्शंस। अब जो फंक्शंस होते हैं जैसे मैंने बताया, बेसिक सी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पे वो आपके इंटरफेस में आपको मिलता है, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड, यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड क्लास इससे इनहेरिट होती है, ठीक है। एंड थर्ड हो जाएगा, चाइल्ड क्लास मस्ट डिफाइन दोज फंक्शंस, मतलब आपको जो प्रोसेस होती है इंटरफेस के दौरान, वो सारी प्रोसेस फॉलो करनी ही पड़ती है, राइट। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपका कंट्रोल उसमें नहीं होता, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे देखो बेसिक्स अपना सिंटैक्स है। इसमें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इंटरफेस है, एक क्लास बना इंटरफेस नाम की, फिर यहाँ पे वर्चुअल वॉइड शो, इस तरीके से जब मैंने बोला था इक्वल्स टू अपन जीरो करते हैं, इसका मतलब होता है प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है, राइट। तो इस तरीके से अपना यहाँ पे हो जाएगा इंटरफेस का बेसिक सा सिंटैक्स, राइट। अब एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेजेस हो जाएगा, प्रोवाइड्स रूल फॉर क्लासेस, मतलब क्लासेस के लिए यहाँ पे रूल प्रोवाइड करता है, राइट, ताकि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फ्लेक्सिबल तरीके से वर्क कर सके।
राइट। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप पेमेंट कर रहे हो ना, तो आपको नहीं पता इंटरनली क्या चीज़ हो रही है, वही होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो ये भी वही चीज़ को फॉलो करता है ना, सिर्फ आपको जो यूज़र को जो सामने के इंटरफेस ज़रूरी है वो दिखाता है ना। सो ये होता है सपोर्ट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन, राइट। इसके अलावा लास्ट क्या है यहाँ पे, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। सो वही ये फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला डिसएडवांटेज हो जाएगा, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकता, राइट। सो ये सबसे पहला यहाँ पे डिसएडवांटेज होगा। सेकंड होगा कि मस्ट इम्प्लीमेंट ऑल फंक्शन। तो यहाँ पे जितने ही फंक्शन हैं बहुत ही ज़रूरी होता है सबको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाएगा, राइट। इसके अलावा एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, पेमेंट सिस्टम, रिमोट कंट्रोल, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, तो ये सारे होते हैं अपने यहाँ पे एप्लीकेशंस इसकी इंटरफेस के, राइट। वेयर रूल मस्ट फॉलो, यहाँ पे रूल को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। चलो, अब बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ये अपन ने ऑलरेडी देखा हुआ था बट एक बार फिर से देखते, राइट। सो यहाँ पे देखो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज अ क्लास दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे मैंने बताया था, पहले भी बताया था आपको कि यहाँ पे ये क्या करता है, प्योर वर्चुअल फंक्शन को कंटेन करके रखता है, एटलीस्ट कम से कम वन को तो करेगा ही, राइट। ये होता है। यहाँ यहाँ पे देखो, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट बाय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते, राइट। एंड यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे व्हीकल्स हो गए, है ना। तो आपको पता है कि वो कैसे चलते हैं या फिर क्या होता है, राइट। बट आपको ये नहीं पता इंटरनली कैसे चलते हैं, है ना, इंटरनली कैसे वर्क करते हैं। सो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ है, ठीक है। जैसे अब इसमें फंक्शन होता है स्टार्ट, एंड इसके अलावा स्टॉप, तो ये सारे क्या है, इसके फंक्शंस होते हैं, है ना। सो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, बट हाउ कार स्टार्ट एंड हाउ बाइक स्टार्ट इज डिफरेंट। मतलब यहाँ पे कैसे कार स्टार्ट होती है, कैसे बाइक स्टार्ट होती है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, है ना, दोनों डिफरेंट है। एंड वर्किंग की बात करें तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होता है, क्रिएट क्लास विथ एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन। सो वन प्योर वर्चुअल फंक्शन यहाँ पे एटलीस्ट होगा ही, राइट। एंड इसके अलावा स्टेप नंबर टू, सेकंड क्या है, चाइल्ड क्लास इनहेरिटेड। चाइल्ड क्लास क्या होती है, इससे इनहेरिट होती है बेस क्लास से, राइट। एंड थर्ड क्या होता है, चाइल्ड क्लास मस्ट डिफाइन दैट फंक्शंस। मतलब जो फंक्शन होते हैं जैसे कि स्टॉप हो गया, स्टार्ट हो गया, तो ये सारे कहाँ होते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर होते हैं, है ना, वो कंटेन करके रखती है। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ चाइल्ड क्लास, नॉट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पे चाइल्ड क्लास में क्रिएट होते हैं, यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उससे क्रिएट नहीं होते, उसके अंदर क्रिएट नहीं होते, राइट। तो इस तरीके से ये सिंपल सा आपको वर्किंग समझ में आई होगी, है ना। आगे बात करते हैं। सो यहाँ पे देखो, इस तरीके से अपना इसका सिंपल सा सिंटैक्स हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, मैंने क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास नाम की, राइट। अब मैंने सिंपल से क्या किया, यहाँ पे एक सिंगल यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन रखा हुआ है, राइट। सिंपल जैसे मैंने बताया था, एटलीस्ट वन यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन कंटेन करके रखेगा। सो अगर इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये प्योर वर्चुअल फंक्शन है, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। एडवांटेजेस की बात करें तो ये अपने कुछ एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है एब्स्ट्रैक्शन। जैसे एब्स्ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना, जो मेन फंक्शन है उसको दिखाना, राइट। और जो बाकी की चीज़ें हैं इंटरनली होती है उसको यहाँ पे शो नहीं करना। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर यहाँ पे अपने फंक्शंस होते हैं सारे, जैसे कि स्टॉप हो गया या फिर इसके अलावा अपना हो गया रन हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या फंक्शंस हैं और वो किसके अंदर कंटेन करके रखते हैं, कौन, चाइल्ड क्लास, राइट। सो ये सिंपल सा है। एंड लास्ट वन क्या होता है यहाँ पे कि इम्प्रूव डिजाइन स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे डिजाइन स्ट्रक्चर क्या होता है, इम्प्रूव होता है इसकी वजह से, राइट। एंड देखो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, दो डिसएडवांटेज है। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्ट होता है ना वो डायरेक्टली क्रिएट नहीं होता, ठीक है। एंड सेकंड होता है अपना क्या, कि यहाँ पे जो अपना कोड होता है ना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और ज़्यादा, मतलब अननेसेसरी क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। तो इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशंस देखते हैं अपन, तो यहाँ पे देखो बैंक सिस्टम, पेमेंट सिस्टम और गेम डेवलपमेंट, तो ये सारे क्या हो जाएंगी, इसकी एप्लीकेशंस हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। जैसे गेम जो डेवलप होता है तो उसमें अपन गेम खेलते हैं, अपन को नहीं पता अंदर वो वर्क कैसे कर रहे हैं। हमें तो पता है कि सामने बटन दिख रहे हैं, हम उस पर क्लिक करते हैं, किससे क्या होता है ये चीज़ें हमें पता है, कैसे वर्क कर रही है ये भी हमें पता है सामने। बट अंदर कैसे चल रहा है, कैसी कोडिंग होगी, बैकएंड में कैसे काम हुआ होगा, हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती, राइट। सिंपल सा है। ऐसे बैंक सिस्टम, बैंक में भी वही है, पेमेंट यहाँ से वहाँ जाती है दूसरे अकाउंट में, है ना, अपन भी पेमेंट करते हैं, बैंक में जाते हैं, बट कैसे एक्चुअल में काम हो रहा होता है वो हमें नहीं पता होता। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, राइट।
सबसे पहले हमने इनहेरिटेंस की बात की, देन हमने एसोसिएशन, एग्रीगेशन, उसके बाद हमने इंटरफेस की बात की, देन लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात की। तो इतना आपके सिलेबस में था और अपन ने ये सारी चीज़ें कवर कर ली, राइट। आई होप आपको ये यूनिट समझ में आ गई होगी, राइट। बेसिक्स ही थी, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, सिंपल सा अपन ने सारी चीज़ें देखी। टेलीग्राम पे आपको सारी पीडीएफ मिल रही होंगी, है ना। सो टेलीग्राम पे आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, या तो पोस्ट में मिल जाएगी आपको लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वहाँ से फटाफट से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, राइट। और इससे पहले अपन ने 2 यूनिट ऑलरेडी खत्म कर दिए हैं। सो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो वो 2 यूनिट को और, राइट। एंड ये भी देख लेना, ठीक है।